नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं 2 चैनल ऑपरेट करता हूं, एक मैथमस्ती और दूसरा मैथमस्ती भैया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैथ ए मस्ती चैनल पर मैं क्या करता हूं, इस पर मैंने 2 बुक का सॉल्यूशन किया हूं। इस पर 2 बुक का सॉल्यूशन किया हूं और एक है मैथ ए मस्ती भैया, जो कि इस पर आप इस चैनल पर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मस्ती भैया, ठीक है। ये वीडियो आप इस चैनल पर देख रहे हैं। मैं जिनका भी डाउट बनता है इस चैनल पर मैथ ए मस्ती पर, मैंने 2 बुक का इस चैनल पर सॉल्यूशन किया हूँ। एक तो विद्यासागर अंकगणित और दूसरा लूसेंट प्राथमिक अंकगणित। तो जो भी सॉल्यूशन मैंने किया हूँ उसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट बनते हैं आप सभी के, चाहे जो लोग भी हैं उनका डाउट बनता है, तो मैं उन सभी का डाउट मैं इस चैनल पर क्लियर करता हूँ। ये है मैथ ए मस्ती भैया, ठीक है। तो इस पर मैं आप सबका डाउट क्लियर हुआ। जैसा मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको बीच में स्टेप समझ में नहीं आता है कि इसके बाद ये स्टेप कैसे हुआ, तो आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका प्रत्युत्तर इस चैनल पर दे देता हूं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दे रहा हूं कि मैं 2 चैनल अपलोड करता हूं, मैथ ए मस्ती। इस पर 2 बुक का सॉल्यूशन किया हूं और जितने भी आप लोग का डाउट बनता है उसका सॉल्यूशन मैं इस पर देता हूँ। इसी रिगार्डिंग मैं एक कमेंट लेकर आया हूँ, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा कमेंट है, किसका कमेंट है, किन के द्वारा पूछा गया है। मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगा। ये है SI का डाउट है, ठीक है। किसका? SI का डाउट है, SI नहीं सॉरी CI का डाउट है। CI का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डाउट है। और डाउट क्या है, जैसे कि हम लोग रेट निकालते हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि एक किसी क्वेश्चन में होगा 33.1%, ठीक है। किसी क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर बताऊंगा, अगर आप नेट भी देख रहे हैं ना तो आपको क्लियर मतलब समझ में आएगा CI का ये कैसा कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपको भी समझ में आ जाएगा, जो पूछे हैं उनको तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और आप अगर नए देख रहे हैं तो आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है 33.1% क्या होता है। तो देखिए, ये एक रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्ञात करने के लिए एक रेट होता है, और इस रेट को आप देखते ही आपको बता देना चाहिए कि किसका रेट, किस दर का और किस वर्ष का रेट है, ठीक है। तो हम तो ये जनरली जो भी लोग CI को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, CI अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, उनको पता होगा कि ये जो रेट निकल कर आया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही रेट है, और ये कैसे ज्ञात होता है और कैसे निकलता है ये मैं समझाने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसकी बेसिक बता दूँ, क्योंकि ये बीच से कंफ्यूजन पूछा गया है, तो मैं आपको इसका बेसिक समझा दूँ कि ये वास्तव में है क्या। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है, एक तरह से अगर पर्टिकुलर रूप से आप नए हैं तो आप नए देख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये जो रेट होता है किसी भी क्वेश्चन में अगर 33.1% आ गया तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर रेट की जो बात हो रही है, रेट की जो बात हो रही है वो 10% होगा, और टाइम की जो बात होगी वो आपका 3 वर्ष का होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम इसमें CI में इतना ना कैलकुलेट कर देते हैं 10 वर्ष 3 वर्ष 10% 3 वर्ष। देखिए CI में होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वर्ष का पूछता है, 2 वर्ष 3 वर्ष तक पूछता है, 4 वर्ष का बहुत कम पूछता है। चाहे कितने भी आप लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, कितने भी हाई फाई लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें 3 वर्ष तक ही पूछता है। 3 वर्ष में ही इतना ना क्वेश्चन घुमा कर पूछ देता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसी दौरान मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जिनका ये कमेंट है उनके लिए मैं स्पेशल क्लियर करना चाहूँगा, और ये जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेटर है, और वो एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, ये हमने 33.1% कैसे जाना कि रेट 10% होगा और टाइम 3 वर्ष होगा, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतना कर लिया है कि हमें याद हो गया है। आपको भी याद होगा, अगर आप अच्छे ढंग से CI को पढ़े होंगे तो आपको भी याद होगा। और जो लोग आज से देखना शुरू कर रहे हैं तो वो एक चीज़ सीख जाइए कि जब भी आप रेट निकालते हैं CI के लिए जब भी रेट निकालते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि समय 2 वर्ष होता है, समय जो होता है अगर 2 वर्ष है, ठीक है, और दर जो भी हो, दर चाहे जो भी हो, 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, चाहे जितना भी प्रतिशत हो दर, उससे मतलब नहीं है। देखिए इसमें CI में होता क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है समय सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है कैलकुलेशन को।
इजी करने और टफ करने में सबसे ज़्यादा महत्व होता है वर्ष का, समय का, कितने वर्ष का दिया गया है। दर का कोई टफ मतलब कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, दर कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय पर विशेष ध्यान देना होता है कि इसमें समय 2 वर्ष पर ज़्यादा दिया जाता है और 3 वर्ष पर थोड़ा कम दिया जाता है। अगर टफ लेवल का एग्जाम है तो उसमें 3 वर्ष का दे दिया जाता है। तो जब भी आप समय 2 वर्ष हो, 3 वर्ष का अभी हम इग्नोर करते हैं, जब भी समय 2 वर्ष हो, दर जो भी हो, तो उसको हम फाइनल जो रेट होता है, फाइनल जो रेट होता है जो कि किसको इफेक्ट करता है, जो कि CI को इफेक्ट करता है, वो रेट निकलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के माध्यम से। ठीक है, ये किसके लिए है? 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए है, ये केवल और केवल 2 वर्ष के लिए बता रहा है। जब भी आपका दर, मान लीजिए कि किसी मूलधन पर आपका ब्याज, किसी मूलधन पर मान लीजिए कि समय आपका 2 वर्ष है, ठीक है, समय 2 वर्ष है और दर आपका 10% है, दर बराबर 10% है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि इसका CI रेट क्या होगा। ओवरऑल अगर CI के रेट पूछा जाए तो क्या होगा, तो देख लीजिए, मान लीजिए कि 2 वर्ष है, तो पहले 1 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, पहले 1 वर्ष में दर कितना लगेगा भैया? मान लीजिए कि 2 वर्ष में 10% लग रहा है, समय 2 वर्ष है और दर आपका है 10%। 10% यहाँ एक चीज़ और लिखा रहता है, वार्षिक। वार्षिक करने का मतलब कि हर एक साल में 10% का रेट दिया जा रहा है। तो भैया 2 वर्ष तक अगर रेट दिया जाए तो उसका फाइनल रेट क्या होगा? ये मत जोड़ दीजिए कि 10 प्लस 10 बराबर 20%, ऐसा नहीं होता है। CI में ऐसा नहीं होता है। तो CI में कैसे होता है? तो CI में हमेशा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के माध्यम से होता है। ठीक है, तो अगर हम पहले वर्ष के लिए दर देखें तो भैया पहले वर्ष में भी दर 10% लगेगा, दूसरे वर्ष में भी हमारा दर कितना लगेगा? 10% लगेगा, दूसरे वर्ष में भी 10% लगेगा। इस प्रकार से इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, तब इसका इफेक्टिव रेट ऑफ CI कितना हो जाएगा? तब इसका रेट जो निकालेंगे ओवरऑल वो आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के माध्यम से निकालेंगे। यानी हम 10 लिख देंगे प्लस 10 लिखेंगे, फिर इस पर हम 10 कर देंगे, यहाँ पे जो रहेगा यहाँ 10 गुना 10 कर देंगे, अब बटा 100 कर देंगे, तो ये कट जाएगा बिल्कुल। यहाँ बचा कितना? 1, 10 10 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी 20 1 21%। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 2 वर्ष का समय हो और 10% का रेट हो, तो आप बताइए कि फाइनल रेट क्या होगा जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को, साधारण ब्याज को नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को ये प्रभावित करेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज में क्या होता है कि एक मूलधन फिक्स हो जाता है, उसी मूलधन पर हर वर्ष भी आपका ब्याज लगता है। तो इसलिए साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। चूँकि 1 साल का, पहले साल का मूलधन जो होता है दूसरे ईयर के ब्याज में जुटकर मूलधन बन जाता है, इसलिए इसका रेट जो होता है फाइनल रेट 21% होता है। और वैसे भी आपको याद भी होगा, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वर्ष वाले में मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम आपको 3 वर्ष वाले बताते हैं कि 3 वर्ष वाले में ये कैसे है। आपका मेन कन्फ्यूजन यही था। ये तो मैंने आज जो लोग मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये था। और आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ, जो कि आपका कन्फ्यूजन था, ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट किए हैं और कैसे कर सकते हैं। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। बेसिक कैसे होगा, जैसे अभी हमने लिखा कि यहाँ पे 33.1% है, हमने प्रैक्टिस किया, हमें पता है कि ये 10% का रेट है और 3 वर्ष का समय है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको हम कैलकुलेट करना कैसे करेंगे, तो इसका भी वही फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से ही हम निकालते हैं इसका फाइनल रेट। क्या निकालते हैं? फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसी माध्यम से निकालते हैं। लेकिन कैसे? पहले हम दो ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये पहला ईयर है, ये मान लेते हैं फर्स्ट ईयर है। तो फर्स्ट ईयर में भैया उतना ही रेट लगेगा, फर्स्ट ईयर में 10% ना रेट लगेगा, तो फर्स्ट ईयर में 10% हमने रेट मान लिया। फिर सेकेंड ईयर में देख लेते हैं कितना रेट होगा। सेकेंड ईयर में रेट कितना हो जाएगा? 10%।
अब देखिए अभी जैसे आपको कैलकुलेट करके कि ये पहले ईयर में है, दूसरे ईयर, टोटल मिलाकर कितने ईयर का हुआ? 2 ईयर का, पहले ईयर और फिर अगला एक ईयर मतलब सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर, पहले ईयर सेकेंड ईयर में यानी टोटल कितना ईयर हुआ? 2 वर्ष हुआ। तो 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या हो जाता है? 21%, जैसे कि अभी हमने आपको कैलकुलेट करके बताया। किसके माध्यम से? इसके माध्यम से, ठीक है। तो 2 वर्ष का तो हमारा निकल गया। अब थर्ड ईयर का हमें निकाल देना है। थर्ड ईयर का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? 10%। तो अब इन दोनों को संयुक्त रूप से रेट हमने कैलकुलेट किया तो 21% आया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को संयुक्त रूप से ज्ञात करेंगे इसका रेट। तो किस माध्यम से? इसी फार्मूला से रेट करेंगे। तो अब की बार हम x के स्थान पर रखेंगे क्या? 21% और दूसरा y के स्थान पर 10% रखेंगे। शायद समझ में आ रही होगी बात। नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर अगले वीडियो में समझाने की प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है कि आप समझ में आ जाए, हो सकता है कि आप इसको समझ में नहीं आए, तो ऐसे कोई बात नहीं है। मैं अपने हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा फिर से। चलिए, तो इसको हम कर दिए। अब थर्ड ईयर और फर्स्ट और सेकेंड ईयर का संयुक्त रूप से एक रेट हमने निकाल दिया है। अब इसको और इससे एक रेट निकालेंगे तो वो जाएगा 3 वर्षों का फाइनल रेट निकल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसी फार्मूला से हम करेंगे x + y + xy/100, ठीक है। इसी फार्मूला से हम करेंगे तो x के स्थान पर अब की बार क्या रखेंगे? 21%, दूसरे में 10% रखेंगे, प्लस 21 × 10 बटा क्या कर देंगे? बटा हम कर देंगे 100। अब देखते हैं इससे ये कट जाएगा, बचा 21/10 तो 2.1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, आप प्लस इसको भाग करेंगे तो 2.1 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 तो कितना होता है? 33 दशमलव क्या हो जाएगा? 1, 33.1%। इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस प्रकार से आप ट्रिक्सली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपका जिनका डाउट था उनका समझ में आ गया, ठीक है। और जो लोग नए हैं वो लोग भी, उनको भी इसी तरीके से निकालना है, चाहे जो भी रेट हो। अब हम आपको 3 वर्ष वाला बिल्कुल ईजी कर दें, ठीक है। 3 वर्ष का कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको 3 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये मेरा दावा है। और उसका रेट आप कैसे निकाल पाएंगे ये हम आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो उसको हम ट्रिकली अब समझेंगे। वैसे अब 3 वर्ष में जितना भी चाहे कोई भी रेट हो, यहाँ कोई भी रेट हो सकता है। यहाँ तो 10 था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 2% वार्षिक भी हो सकता है, 3% वार्षिक भी हो सकता है, और समय ये रहेगा। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम इसको ट्रिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फार्मूला का भी यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल इस फार्मूला का यूज़ नहीं करेंगे हम। ट्रिकली इसको जल्दीबाजी में इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो हम इसको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का भी यूज़ नहीं करेंगे। और मैंने इसको बेसिक बता दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम फार्मूला का यूज़ नहीं करें तो भैया कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, मान लीजिए कि कोई भी रेट है, ठीक है। रेट मान लेते हैं आपका 1%, सबको लाइन बाय लाइन हम कर देते हैं। रेट 1% है, 2% है, 3% है, इसी प्रकार से 4% है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं जहाँ तक अब आपको लास्ट तक हम पहुँचा रहे हैं जहाँ आपका रिजल्ट था। कहाँ पे था? 33.1% कैसे आया? तो उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 4, 5 ऐसे भी कर सकते हैं और एक के बाद 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। 10% अगर रेट हो तो कैसे करेंगे? और समय हमारा कितना है भैया? हमारा समय आपका यहाँ पे हम लिख देते हैं, टाइम जो है आपका 3 ईयर्स का है, ठीक है। टाइम जो है 3 वर्ष का है। तो अगर 1% का रेट हो और 3 वर्ष का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज का रेट, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, करना है ये कि a का क्यूब कर देना है। इसी पैटर्न पर आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं। आपको करना क्या है? a क्यूब करना है, ठीक है। उसके बाद 3a² करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दशमलव दे देना है और यहाँ पे 3a लिख देना है, ठीक है। a क्या है? a या फिर यहाँ पे r कर लीजिए, r है तो r कर लीजिए, यहाँ पे r है तो r कर लीजिए, यहाँ पे r का क्यूब कर लीजिए। चूँकि ये रेट को दर्शा रहा है, ये भी r है, चूँकि r यहाँ पे हम किए हैं तो यहाँ r कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर क्यूब मतलब पहली बार हम आर 1% रख रहे हैं और समय 3 वर्ष पर हम कैलकुलेट इस पैटर्न से करते हैं। तो अगर हमने समय 3 वर्ष रखा है, दर 1% रखा है, तो इसका कंपाउंड रेट को इफेक्ट करने कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्ट करने वाला रेट कैसे निकलेगा, इस पैटर्न पर ए क्यूब बोल रहा है ना, तो ए क्यूब का हम स्थान कितना देंगे, 2 स्थान दे देंगे। ए क्यूब के लिए 2 स्थान देंगे, जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके लिए भी 2 स्थान देंगे, यहाँ दशमलव दे देंगे, और इसके लिए जितना भी स्थान है हम डायरेक्टली लिख देंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि ए क्यूब करना है, सॉरी आर क्यूब करना है, तो आर क्यूब का मतलब हम अब की बार 1 रख रहे हैं, 1% अगर रेट हो तो हम कैसे करेंगे, तो ए क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे, मतलब 1 में 1 से 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि 2 स्थान इसको देना है, कितना स्थान, 2 स्थान देना है। तो 1 को कैसा लिख सकते हैं, 2 स्थान मिल जाएगा, तो हम इसके पहले 0 लगाएंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो 0 लगाएंगे। जैसे कि आपको 12 आता तो पूरा हम 12 लिख देते हैं, चूंकि 12 में 2 स्थान भर जाते हैं तो 12 पूरा लिख देते हैं, लेकिन आगे हम उसको करेंगे अगर उस तरह से आएगा तो ठीक है। 2 स्थान भरना था, भर दिए। अब उसके बाद करना है आर स्क्वायर, तो आर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। फिर आर में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ का संबंध गुना से है ना, तो यहाँ में 3 से गुना करेंगे, तो आर का स्क्वायर किए, 1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, 3 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। लेकिन स्थान कितना देना है भैया, 2 स्थान इसको भी देना है, तो 2 स्थान देना है तो 3 तो लिखेंगे, लेकिन 2 स्थान हुआ नहीं, 3 तो 2 स्थान हुआ नहीं, तो 1 स्थान के लिए हम 0 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे, तो 2 स्थान इसको मिल गया, 2 स्थान इसको मिल गया। अब हमें दशमलव दे देना है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे हमने दशमलव दे रखा है। अब हमें क्या करना है, 3R करना है, तो R का वैल्यू 1 है, 1% R है, तो हम 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा। तो सिंपल सी बात है, 3% कर दीजिए, तो यही आपका, अगर किसी भी प्रश्न में CI वाले प्रश्न में अगर समय 3 वर्ष होता है और रेट 1% होता है, तो उसका फाइनल रेट जो निकलता है वो मूलधन का इतना प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बस इसी पैटर्न को सबको फॉलो कर देना है, इसी पैटर्न पर सबको लागू करना है, आपका फाइनल रेट निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से 10 वाले का भी निकल जाएगा, ठीक है। समय दीजिएगा तो समझ में आएगा, अब वीडियो को छोड़कर भागिए तो भैया दिक्कत है, ये हमारी दोष नहीं है। चलिए 2 का हम करें, तो 2 का पहले कह रहा है कि 2 का क्यूब कीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 2 दूना का 4 दूना का 8 होता है, लेकिन 8 में तो सिर्फ 1 ही अंक है, 2 स्थान देना है, तो 2 स्थान देने के लिए हम 8 कर देंगे, और 2 स्थान देने के लिए इसके पहले एक 0 करेंगे, 0 8 कहिए या फिर 8 कहिए, लेकिन यहाँ 2 अंक हम भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा। तो 12 लिखने में हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्थान भर गया, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, 2 स्थान से न तो ज़्यादा न तो कम, तो 12 आया तो 2 स्थान है, परफेक्ट है, पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद 3R है, 3R को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी R का वैल्यू हमारा 2 है और यहाँ इसके पहले 3 है, तो 3 गुना 2 यानी 3 दूना का 6, यानी आपका परसेंटेज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 2% अगर रेट है, 3 वर्ष का समय है, तो उसका फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट बनेगा वो आपका 6.1208% बनेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल आपका दिया गया है 500 रुपये, ठीक है, समय आपका दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 2%, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डायरेक्ट लगा दीजिए 500 का इतना प्रतिशत, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही चीज होता है। तो पहले फाइनल रेट हम निकाल लेते हैं कि फाइनल रेट आखिर निकाला कैसे जाता है, आपके क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब अगर 3% हो तो 3% के लिए हम कैसे करेंगे, 3 का पहले स्क्वायर करेंगे भैया, सॉरी क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, 2 अंक भरना है तो 27 का 2 ही अंक वाला है, तो 27 को हम पूरा 27 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद करना है R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 9, अब उसमें फिर 3 से गुना करना है, तो 9 3 27, तो इसमें भी 2 अंक भरने हैं, तो 27 तो खुद 2 अंक वाली संख्या है, तो 27 को पूरा 27 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद हमें क्या करना है, दशमलव दे देना है, दशमलव दे देंगे। उसके बाद 3 आ रहा है, आर का वैल्यू हमारा कितना रखना है, 3 रखना है, तो 3r, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी 9.2727% कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को। इसी प्रकार से 4 वाले को कर देना है, तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी हमें क्या करना है, 4 वाले के क्यूब करेंगे, तो क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, 64 में 2 अंक आते हैं तो पूरा 64 उतार देंगे, ये परसेंटेज रहने देते हैं। ठीक है, 64 उतार देंगे। उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, आर स्क्वायर कीजिए, तो आर स्क्वायर करें तो 4 चौके 16, और 16 में 3 से फिर गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 16 तियाँ 48, 48 में 2 ही अंक होते हैं, तो पूरे 48 को 48 हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, दशमलव दे देना है, हमें दशमलव देना है, तो दशमलव हम दे देते हैं। उसके बाद 3r बोल रहा है, 3r मतलब 4 गुना 3, तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न पर 10% अगर रेट हो तो कैसे करेंगे, जो कि आपका मेन क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। 10% का मतलब क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 10 का क्यूब करेंगे तो 2 बार करेंगे तो आपका 2 बार करेंगे तो 100 हो जाएगा। 10 गुना 10, ऐसे हम आपको थोड़ा सा समझा दें, 10 गुना 10 क्यूब का मतलब यही होता है, तो 10 गुना 10, सॉरी कितना लिख दिए, 10 गुना 10 गुना 10, यानी ये आएगा ओवरऑल 1000। ठीक है, आएगा कितना, 1000 आएगा। हमने क्या बताया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक रख सकते हैं, न तो ज़्यादा न तो कम, तो 2 अंक यहाँ से हम उठा लेंगे, 2 अंक यहाँ से उठा लेंगे, तो 2 अंक उठाकर यहाँ पे हम भर देते हैं। ठीक है, 2 अंक यहाँ पे हमने रख दिया, बचा कितना अंक यहाँ पे बच गया है 10। ठीक है, 10 बचा है, इसको हम हासिल में इधर जोड़ लेंगे, इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले इसकी हम क्रिया कर लेते हैं। r का स्क्वायर करना है, यानी 10 का स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, फिर 100 में 3 से गुना करना है, तो 100 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और 300 ये पूरा हो गया, इतना का क्रिया के लिए तो 300 हुआ, और 300 में 10 यहाँ का हासिल है, तो होगा कितना भैया, 310 हो गया, 310 हो गया। इसमें भी 2 अंक देना है, 2 स्थान को भरना है, तो यहाँ से फिर हम 310 में से 2 स्थान को ले लेंगे, तो 2 स्थान लेंगे कितना होगा, 10 होगा, तो 2 स्थान लेंगे तो यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में 2 स्थान, दूसरे वाले में 2 स्थान, यहाँ पे फिर हासिल हमारा बच गया कितना भैया, यहाँ पे हासिल बचा हुआ है 3। अब इस 3 को अगले वाले में हासिल में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे अब कह रहा है 3 दीजिए, 3r लिखिए, यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, और उसके बाद 3r की क्रिया कीजिए, तो 3r, r का मतलब 10%, तो 10 तियाँ 30, अब 30 और ये वाला जो है हासिल उसको हम जोड़ देते हैं, तो 30 है 3 33 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है क्या, ये परसेंटेज होता है। तो आपको पता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या आती है, उसके बाद कोई 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 33.1% भी लिख सकते हैं। ये तो समझ रहे हैं ये कैसे, इस 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या दशमलव के बाद 0 आया हुआ, तो इसमें कोई महत्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। आपका मेन डाउट जो था ये वाला था, और जो लोग भी नए देख रहे हैं उनको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि अगर 3 वर्ष किसी कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्न में 3 वर्ष और रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, ज़्यादातर आपको 10% तक रेट देता है, ज़्यादातर 3 वर्ष का प्रश्न पूछता है, चाहे कितना भी टॉप लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, उसी में आपको लैंग्वेज चेंज कर देता है, लेकिन समय 3 वर्ष का होता है। 4 वर्ष का दे देगा तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाता है, वो देता भी नहीं है। ठीक है, कोई बताता भी नहीं है। पहली बात, अगर ऐसा होता है, अगर 4 वर्ष का भी दे दे तो आपको मैं जैसे बेसिक वाला फार्मूला बताया है, x + y + xy/100, उसी माध्यम से 4 वर्ष का भी आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई हुई बातें। हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो, लेकिन ये समझाने के आप ही के लिए मैंने इस वीडियो को लंबा खींचा है, ताकि आपको बेसिक से लेकर समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। तो हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो इसके लिए बोरिंग फील मत कीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं समझाने का ही प्रयास कर रहा था। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से समझाने की, शॉर्ट में समझाने की, कम समय में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के डाउट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।